दोस्तों, बीते रात चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ जो अचानक चांद के भयानक रात के सन्नाटे के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुली। लेकिन उससे पहले ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कमाल कर दिया था और चांद पर सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था। और चंद्रमा की उस भयानक आवाज को मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। साथ ही दोस्तों, इसरो ने फिर से कौन सा कमाल कर दिया जिसे देखकर अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की धरती पर 12 दिनों तक अपने कार्य को अंजाम दिया। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। सब इस उम्मीद में थे कि 14 दिन बाद जब चंद्रमा पर फिर से उजाला होगा और सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर पड़ेगी तो प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन जब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के सतह पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब विक्रम लैंडर ने चांद के सन्नाटे के बीच अचानक से चंद्रमा पर एक भयानक आवाज को सुना। वह कौन सी रहस्यमयी आवाज है जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने डिवाइस में रिकॉर्ड किया है? आगे इस वीडियो में उस आवाज को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भारत देश के सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। चंद्रमा के साउथ पोल पर आज तक किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की थी, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के इतिहास रच दिया है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा। उनको लग रहा था कि भारत ने दुनिया को एक मनगढ़ंत कहानी दिखाई है और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है। जिसका पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे अपने सैटेलाइट्स से चंद्रमा के साउथ पोल की फोटो ली, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। इस फोटो में हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो अभी स्लीप मोड में है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, जिसके 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है और अपने पहियों से चंद्रमा की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। चलिए जानते हैं, लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किन किन खोजों को अंजाम दिया और कौन से नए कारनामे किए हैं। लैंडिंग के 4 दिन बाद यानी 27 अगस्त को विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट उपकरण ने अपनी पहली रीडिंग ली थी। इस उपकरण ने चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर को बताया। जहां चंद्रमा के सरफेस का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर इसका तापमान घटकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसरो द्वारा शेयर किए गए ग्राफ को देखने से पता चलता है कि चांद की सतह बहुत ज्यादा गर्म है और वहीं सतह से थोड़ा सा ही नीचे जाने पर बहुत ज्यादा ठंडी है। 8 सेंटीमीटर की गहराई पर ही तापमान में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसी दिन इसरो ने ट्विटर पर 2 फोटो शेयर किया था, जिसमें प्रज्ञान रोवर एक गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा था। प्रज्ञान रोवर ने इस गड्ढे को 3 मीटर की दूरी से देख लिया था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर के रास्ते को बदल दिया गया। आप रोवर के पहियों के निशान को देख सकते हैं। इसके बाद 28 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती पर सल्फर की पुष्टि की। इसके साथ ही और कई महत्वपूर्ण तत्वों को खोज निकाला। रोवर में लगे लिप्स उपकरण ने लेजर की सहायता से चांद की धरती पर मौजूद मिट्टी अध्ययन किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर प्लाज्मा का भी अध्ययन किया, तो इसमें कई तत्वों की पुष्टि हुई, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्व शामिल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से हो सकती है। आपको बता दें, चांद पर जो ऑक्सीजन मिली है वह गैस के फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद की मिट्टी और पत्थरों में अलग अलग तत्वों के रूप में मौजूद है। लेकिन 31 अगस्त को चंद्रयान में लगे हिल्सा नामक उपकरण ने चांद पर आने वाले भूकंप का पता लगाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। विक्रम लैंडर को पहले जिस स्थान पर लैंड कराया गया था वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लैंड करा दिया गया। इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया गया था और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर फिर से लैंड करा दिया गया। इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को चांद की धरती पर दोबारा से सॉफ्ट लैंड कराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद 2 अगस्त को प्रज्ञान रोवर और 4 अगस्त को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। सभी भारतवासी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 14 दिन बाद फिर से प्रज्ञान रोवर उठेगा और चांद की धरती पर अपने कारनामों को दिखाएगा। लेकिन उससे पहले ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कमाल कर दिया और चांद पर सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए चंद्रमा की उस भयानक आवाज को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों पर अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। तो चलिए आज आपको इन सभी ग्रहों की आवाज को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन सभी आवाजों को अगर आप हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो यह आवाजें ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देगी।
इसमें कुछ आवाज बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। तो चलिए सबसे पहले आपको शुक्र ग्रह यानी वेनस की आवाज को सुनाते हैं। इस वीडियो में आगे हम लोग अपनी पृथ्वी की आवाज को भी सुनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों लीजिए सुनिए शुक्र ग्रह की आवाज ये रही। अब अगला बुध ग्रह मतलब मरकरी की आवाज है। इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब आइए मैं आपको मंगल ग्रह यानी कि मार्स की आवाज को सुनाता हूं। इस आवाज को सुनने पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद मंगल ग्रह के ऊपर हो। चलिए अब अगला नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का है। तो अब आप सबसे भयानक आवाज को सुनने जा रहे हैं जो सचमुच बेहद डरावनी है और जिसे सुनकर आप भी शायद डर जाएंगे। जी हैं दोस्तों, लीजिए सुनिए शनि यानी कि सैटर्न की आवाज। आइए इसके बाद आपको हमारे सौरमंडल की ऊर्जा स्रोत यानी कि सूर्य की आवाज को सुनता हूं। यह रही सूर्य की आवाज। आइए अब मैं आपको हमारे सौरमंडल के सबसे प्यारे और सुंदर ग्रह जहां पर जीवन है यानी हमारी पृथ्वी की आवाज को सुनाता हूं। दोस्तों ये आवाज जो हमें धरती पर बैठकर नहीं सुनाई देती है, बल्कि जब आप स्पेस में जाते हो तो वहां से ये आवाज सुनाई देती है। अब हम लोग चांद की उस रहस्यमयी आवाज को सुनेंगे जिसे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह से भेजा है। ये रही चांद की रहस्यमयी भयानक आवाज। दोस्तों इन सभी भयानक आवाजों में से आपको सबसे ज्यादा डरावनी आवाज कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अब आपकी आखिरी जिम्मेदारी है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस बनाता रहूं, और साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी करें। और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।